क्षारक को हम लोग इंग्लिश में बेस कहते हैं, BASE। और इनका देखिए हमारे पास एक अच्छा सा परिभाषा है कि किसी पदार्थ को क्षार कहा जाता है यदि उनका जलीय घोल का जो स्वाद है वो बीटर होना चाहिए। और इनके अलावा देखिए हमारे पास यह जो क्षारक है यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, या फिर जो एसिड है उनको न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है। तो अगर आपसे परिभाषा पूछा जाता है तो आप इसे लिख सकते हैं। हमारे पास देखिए नीचे में एक और सिंपल सा अच्छा वाला डेफिनेशन है कि रसायन विज्ञान में बेस या क्षार एक ऐसा पदार्थ होता है जो पानी में घुलने पर OH माइनस आयन बनाता है। देखिए क्षार का हमारे पास बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे हम आपको बताते हैं NaOH एक क्षार है, बेस है। और इनके अलावा आप LiOH भी ले सकते हैं, ये भी आपका एक क्षार है। CaOH का होल 2 भी आप ले सकते हैं, ये भी आपका एक क्षार है। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे MgOH का होल 2 भी आप ले सकते हैं, ये भी आपका एक क्षार है। तो देखिए हमारे पास एक ना थोड़ा-सा मन में डाउट आता है कि हम लोग क्षार को पहचानेंगे कैसे? देखिए जो भी क्षार है या क्षारक है, तो उनके अंत में या उनमें कहिए कि OH जो है वो आपको लगा रहता है। OH जो मतलब आयन है ये आपको हर एक मतलब जो बेस है उनमें मिल जाएगा। देखिए जितना भी फ़ॉर्मूला हम यहाँ पे लिखे हैं, इस सब में आपको OH मतलब लगा हुआ है। तो अगर आप कहीं केमिस्ट्री में देखते हैं कि OH इस फ़ॉर्मूला के अंत में है, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, वो क्षार है। एक डॉट और हमारे पास रहता है कि देखिए एक होता है क्षारक और एक आपका होता है क्षार, दोनों में फ़र्क क्या है? तो देखिए जो क्षारक होता है ना उनको अगर आप वाटर में घोल दीजिएगा तो वही आपका क्षार होता है। तो क्षार और क्षारक को फ़िलहाल हम लोग एक ही चीज़ मान कर के इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आप जो अंतर है वो हम आपको बता दिए हैं कि जो क्षारक होता है ना उनको अगर आप घोल दीजिएगा वाटर में तो वही आपका क्षार हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक पॉइंट है क्षार के रासायनिक गुण। कौन से गुण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। देखिए फर्स्ट नंबर में आपको स्पष्ट लिखा गया है कि क्षार वाटर में घुलने पर हाइड्रॉक्साइड जो आयन्स है वो मतलब देते हैं। सीधा सा कहने का मतलब है कि क्षार अगर वाटर में घुलेगा तो ई जो आयन है ये आयन मुक्त होगा, OH माइनस। ही माइनस यहाँ होना चाहिए, OH माइनस को आप OH माइनस यहाँ लिखेंगे। इसका मतलब हुआ कि OH पे एक चार्ज नेगेटिव है। 2 नंबर पे देखिए हमारे पास जो गुण है, क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण रिएक्शन कहते हैं। तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि उदासीनी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इनका आप जो डेफिनेशन है वो इस पॉइंट से ही आप लिख सकते हैं कि क्षार जो है वो एसिड से रिएक्शन करके उदासीनीकरण रिएक्शन का फॉर्मेशन करता है। तीसरा नंबर में देखिए हमारे पास है कि जो क्षार है धातु के साथ अभिक्रिया करके संगत हाइड्रॉक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। 4 नंबर का पॉइंट देखिए कि क्षार और धातु के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इसे भी आप नोट करेंगे। इसे हम लोग फिलहाल जो आगे होगा उसमें भी हम लोग अभी देखेंगे। इनका कुछ जो एग्जाम्पल है वो समझने की कोशिश करेंगे। फिर देखिए क्षार का जो pH मान होता है ना वो 8 से 14 के बीच होता है। देखिए 0 से जो 6 तक होगा वो हो जाएगा एसिड। आप याद रखिए 0 से जो 6 होगा pH का मान वो कौन चीज़ हो जाएगा, एसिड। 7 जो होगा वो कुछ नहीं होगा, वो हो जाएगा न्यूट्रल, उदासीन। और 8 से 14 तक जो होगा वो आपका हो जाएगा बेस। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि 0 से 6 आपका एसिड है। pH वैल्यू का ये मतलब हम बात कर रहे हैं कि pH वैल्यू में अगर 0 से 6 तक है तो वो आपका एसिड है। अगर वो 7 है तो वो आपका हो जाएगा न्यूट्रल। जैसे जो वाटर होता है, अगर आप पानी को पीते हैं चापाकल से निकाल करके तो ना वो एसिड जैसा लगता है ना वो बेस जैसा लगता है। तो जल का pH मान जो होता है वो लगभग में 7 होता है। मतलब वो ना ही एसिड है ना ही बेस है। उनके बाद देखिए अगर 7 से थोड़ा-सा अगर ज़्यादा आ गया, 8 आ गया तो उनका जो मतलब स्वाद होगा वो आपका बीटर होगा। तो इस बात को आप नोट करेंगे। फिर देखिए है यहाँ पे ये 5 नंबर हो जाएगा। 6 नंबर में देखिए जो क्षार का स्वाद है वो आपका बीटर होता है। 7 में है कि क्षार लिटमस का जो रंग लाल से नीला कर देता है। अगर आपका जो लिटमस पत्र है वो लाल रंग का है तो उनको नीला कर देगा। देखिए लिटमस के बारे में एक अलग से हमारा वीडियो आएगा, तो उनमें हम लोग पूरा डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्षार फिसलन युक्त या साबुन युक्त महसूस होता है। ये आपका 8वां गुण हो जाएगा। फिर हमारे पास है कि कुछ क्षार अच्छे विद्युत के मतलब विद्युत के संवाहक होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उससे पास कर सकती है। दे इसका जो रीज़न है वो ये है कि देखिए क्षार में ना OH माइनस आयन रहते हैं और जहाँ भी आयन रहेगा ना वहाँ से होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ गुण है, इनको आप नोट कर लीजिए। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि धातुओं के साथ क्षार की रिएक्शन।
देखिए किसका रिएक्शन होगा, धातु के साथ कौन चीज़ होना चाहिए, क्षार होना चाहिए। यही देखिए जिंक एगो धातु है, धातु के साथ हम आपको अभी बताए हैं क्षार पहचानने का नियम, ये देखिए क्षार है। आप कैसे कहेंगे कि ये एक क्षार है या क्षारक है, क्योंकि OH लगा हुआ है। ये दोनों का रिएक्शन होगा तो यही बन जाएगा आपका सोडियम जिंकेट और ये आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि धातु का भी रिएक्शन अगर क्षार से होता है तो लगभग में हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इस बात को आप नोट करेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे क्षारों की अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखिए क्षार का अम्ल के साथ जो अभिक्रिया होता है उनको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक क्षार है कोई, मान लीजिए कि NaOH एक क्षार है, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनका रिएक्शन आप करेंगे कौन चीज़ से, एसिड से। तो एसिड सबसे मान लेते हैं कि HCl से इनका जो है वो रिएक्शन हो रहा है, तो ये आपका बन जाएगा NaCl और ये आपका इसके अलावा आपका जल बन जाएगा। देखिए ये बहुत बार पूछा गया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, मतलब इनका एगो छोटा सा परिभाषा देना है, यही वाला एग्जाम्पल लिख देना है। आपको जो नंबर आएगा 2-3 नंबर में आते हैं तो वो आपको मिल जाएगा। इनके अलावा आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप NCERT में बहुत सारे एग्जाम्पल है भी, आप देख लीजिए। उनके बाद देखिए कि धातु के ऑक्साइड मतलब जो है उनका क्षार के साथ रिएक्शन क्या होगा। धातु के ऑक्साइड जैसे इसको आप जानते हैं क्या, CO2 को आप बोलेंगे ये है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हम अभी इसका दूसरा नाम बताते हैं। ये है अधातु और ये है इनका ऑक्साइड। तो जो अधातु की ऑक्साइड है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखिए अधातु के साथ ऑक्सीजन है तो ये जो है अधातु का ऑक्साइड हो जाएगा। और इनका रिएक्शन आप मान लीजिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कर रहे हैं, CaOH के होल 2 से, तो आपका ये बन जाएगा CaCO3। CaCO3 इन्हीं को हम लोग बोलते हैं संगमरमर कहिए या आप लाइमस्टोन कह सकते हैं। इनको मतलब बोर्ड पे जो लिखा जाता है खड़ियाज इनको बोलते हैं। एक जो बोर्ड आता है ब्लैक कलर का, उस पे जो चॉक से लिखते हैं उन्हीं का फार्मूला है ये CaCO3। इनके बाद देखिए आपका वाटर का फॉर्मेशन होगा, तो इस रिएक्शन को आप नोट कर लीजिए। उनके बाद देखिए हमारे पास है कि बेस या क्षार के जो है वो कई उपयोग है, बहुत सारा इनका यूज है। एक नंबर में देखिए क्या है कि इनका साबुन में, टूथपेस्ट में और सारा चीज़ जो है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर इत्यादि में इनका उपयोग किया जाता है। उनके बाद देखिए उसके बाद देखिए बेस का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर बेकिंग उद्योग में भी होता है। बेस का इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर और जो सफाई का काम है उसमें भी होता है। बेस का इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर और सफाई के काम में भी होता है। बेस का इस्तेमाल सल्फर डाइऑक्साइड की सफाई में होता है। जो बेस मतलब समझ रहे हैं ना, क्षारक या क्षार। बेस का इस्तेमाल सफ़ेदी में भी होता है, सफ़ेदी जो हम लोग करते हैं दीवार पे। डिटर्जेंट तो बहुत अच्छा चीज़ होता है, तो डिटर्जेंट का इस्तेमाल में भी मतलब डिटर्जेंट के उपयोग या इनके फॉर्मेशन में भी बेस का इस्तेमाल होता है। यही देखिए ये एक बेस है जिनका इस्तेमाल जो कपड़ा में अगर ग्रीस लग जाता है तो उनके दाग को हटाने में किया जाता है। इनके अलावा भी देखिए कि रासायनिक संश्लेषण में क्षारों का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इनका जो एग्रीकल्चर है उनमें बहुत सारा इनका एप्लीकेशन है। इसे आप चाहे तो नोट कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लेकर के इनको याद रखिए। तो एक बार फिर से इसको रिवर्स कर देते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर से वॉच कर सकते हैं।